आइए आप सबको लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि जिस समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ, आते ही उन्होंने रंगभूमि को देखा और कहने लगे कि हे जनक, कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, कि मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही, धनवा की थोड़ी कथा कही, कि जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन पर छाई लाली, लाल लाल आंखें हुई और गरमा गया शरीर, रामा गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुजने तभी करी गर्जना गंभीर। क्या कहने लगे परशुराम जी कि ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, और किसने इस भरे स्वयंवर में और सीता ने नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग, कि मिथिलेश्वर राज्य घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है, सीता जी को आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ, समय सवा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। क्या कहने लगे कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा भगवन, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी का सा काम करे, वह इस फरसे का भोजन है राम बना है अगुआ तू, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आ गई, तिनका है चोर की दाढ़ी में, लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है,
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। हाँ, सबसे पहले क्या बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। कि बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न इतना रिसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना गरमाए। छत्री बालक का सुना जब इस तरह जवाब, रामा जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। ओ राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विपित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कुछ कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। ओ बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी वामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और भृगुवंशी वाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इसे आर भूमि पर बहुत बार छत्राणी राण बना दी हैं। विख्यात शास्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। अब इस फरसे को तू भी देख, तेरा लहू चाटने वाला है। लखन लाल बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दवा लीजिए काग में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खोला। अब बीत चुकी इसकी बहार, या सत्र आपका खुट्टल है। फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर छत्री कुमार को डरा रहे। बलियारी आपके फूकों से उतराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हुए से जो डर पा जाऊं, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाऊं। परशुराम ने फिर कहा बड़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा भी विषाद। दूध में बड़ों से छोड़ हंसी, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लखनलाल ने फिर भी किया तत्क्षण बचन विरोध, रामा तत्क्षण बचन विरोध। रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे तो बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरजा जाए। डर है परसों की लपटों से अधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल,
उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी वरज सो मित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल नंद चंद। क्या बोले? भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है।